कबीर साहब के बातों को पूज्य गुरुदेव जी ने 2 लाइन में कहा है। एक जाति है, एक धर्म है, एक तुल्य है आत्म, कहा एकता का तुमने है, मानो मत। मानव एकता के लिए सबसे पहली बात जो हमारे बीच में आते हैं, खास करके भारत में, वो अवरोधक तत्व है जात पात छुआछूत, जो आदमी और आदमी को बांटता है, आदमी और आदमी के बीच में विभाजक रेखा पैदा करता है, खाई पैदा करता है, दीवार पैदा करता है। इसलिए साहब ने कहा एक जात है, जिनके प्रसव एक समान होते हैं, समान प्रसव जाति, जिसके प्रसव एक समान होते हैं उसकी एक जाति होती है। इसलिए मानव एकता के लिए पहला शर्त यह है कि आदमी का मूल्यांकन किसी जात, किसी वर्ग, किसी मत, पंथ, यहां तक धर्म से भी उसको न जोड़ा जाए। धर्म से जोड़ेंगे तो कोई कहे हमारा धर्म बड़ा है, कोई हमारा धर्म बड़ा है, कोई हमारा धर्म बड़ा है। धर्म तो धर्म है, और वो है मानवता, वो है इंसानियत, आदमियत है। आदमियत है तो बुनियाद है हर खूबी की। ये भी ना हो तो क्या रखा है इंसान के पास। हमारे बीर सरदार जी बैठे हुए हैं, मुझे वो बात बहुत पसंद आती है कि लंगर में किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सब एक साथ एक बराबर बैठकर भोजन करते। इस्लामी जगत में सूफी संतों को जब मैं पढ़ता हूं, उसके खानगाह में, उनके आश्रमों में सबके लिए वही सम्मान है, चाहे राजा हो चाहे। और ईसा मसीह जी ने भी यही बात कहा है, प्रेम प्रेम ही परमेश्वर है। जो आदमी अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता है, इंसान से प्रेम नहीं करता है, अपने भाई से प्रेम नहीं करता है, और वो कहता है कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, तो उसका वो कहना झूठ है। सभी मत पंथ संप्रदाय के लोगों ने एकता पर, मानवता पर बल दिया है। गड़बड़ी कहां आती है? जब हम बड़ी बड़ी सुखियां कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। लेकिन जब व्यवहार में जब आता है, पारमार्थिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता, इसको आधार मान करके आदमी आदमी साझा भेद के आता है, तो हमारे कथनी, हमारे व्याख्यान वो 2 कौड़ी का नहीं रह जाता है। तो सबसे पहली बात एक जाति और एक धर्म है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, ये तो परंपराएं हैं। किसी देश और काल में पैदा होते हैं, बनते हैं, मिटते रहते हैं। लेकिन धर्म वो भाईचारा है, वो प्रेम मोहब्बत है, वो इंसानियत है। जब 2 आदमी इकट्ठे हों तो हम एक दूसरे के दुख को घटाने की चेष्टा करें, एक दूसरे के सुख को बढ़ाने की चेष्टा करें, दूसरों को सुविधा दें, असुविधा न दें। इतनी बात अगर हम अपने जीवन उतार लेते हैं तो मैं समझता हूं कि हमने धर्म के रहस्य समझ लिया, धर्म को समझ लिया, सच्चे धर्म को समझ लिया। अगर इतना नहीं कर पा रहे, कोई मतलब नहीं रखता। जियो और जीने दो। कबीर साहब के प्रबल सूत्र है, प्रमुख सूत्र है, जियो और जीने दो।
जैसे हम अपने लिए करुणा चाहते हैं, दया चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, हमारे आंख में एक धूल का कण गिर जाता है, कितनी पीड़ा होती है। अगर हम किसी गले पर छुरी चलाते हैं, उसको कितनी पीड़ा होती है। अपने जान के साथ कभी हमने कहा, खाओ काहि पर खा लो, जित देखो तित प्राण। किसको चोट पहुंचाते हो? मैं जिधर देखता हूं उधर मुझे अपने प्राण प्यारा दिखाई देता है। रामायण में कितना सुंदर कहा, उमाज राम चरणत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत कैसे कर। कहाँ क्या, कहाँ सुंदर सुंदर बातें नहीं कही गई है। बातें तो कही गई है, उसका हम आचरण कितना करते हैं। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, शायद ने कहा, भाई रे जगदीश कहाँ से आया, कब कौन बोलाया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम बुलाया। ये एकता का सुख कोई हिंदू को गुरु कहावे एक भूमि पर रही है, इससे एकता की बात, इससे मानवता की बात और क्या हो सकती है। जब दो आदमी हिंदू मुस्लिम के भेद, ब्राह्मण और शूद्र के भेद, देसी और विदेशी के भेद को भूल करके हम एक दूसरे के साथ गले मिले, अगर हम इतना पालन कर लेते हैं, इतना समझ लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमने धर्म को समझा, मानवीय एकता को समझा। शायद मेरा समय पूरा होगा, क्योंकि मैं घड़ी देखकर बोल नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर कुछ विलम्ब भी हो गया और लेट भी हो गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ और वाणी विराम देता हूँ। मैं आप सब गुरुदेवों की महिमा कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु ही सर्व गुरुओं में गुरु है, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरुदेव की दीन हरि दियो बताए। तो आप सबके श्रोता समाज की ओर से मैं आपकी एक महिमा गीत सुनाता हूँ। इसके बाद फिर हमारे गुरु प्रसाद जी आएंगे और फिर आगे के कार्यक्रम कुछ से अवगत कराएंगे। तो गुरु बिना कौन बतावे बाट, गुरु बिना कौन बतावे बाट,